Hello students, we are discussing in this session exercise 15B 11, 12, 13 तीन सवाल और बचे हैं, उन्हें फिनिश करते हैं। उसके बाद बच्चों की 2 दिन की छुट्टी रखी है मैंने 14 और 15, मगर मैं आराम नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। आपके हो सकता है कि पूरी 15 यूनिट कंप्लीट हो जाए, इसलिए देखते रहना। ओके, ये समीकरण दिया गया है, फंक्शन की इक्वेशन है और यहाँ पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो है ए को रिमूव करना है, एक बार डिफरेंशिएट करके फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो हमें कोशिश ये करना है कि इसको इस फॉर्म में बना लें कि एक बार डिफरेंशिएट करें तो ए फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करो पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हालांकि चलो बता देते हैं, ये तुम्हारा दीर्घवृत्त का समीकरण है, इलिप्स की इक्वेशन है। ये ए स्क्वायर का डिवाइड दे देंगे तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं, छोड़ो, ये अलग कंसेप्ट है। चलो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब हम इसमें x का डिवाइड दे देते हैं, लिख देंगे डिवाइडेड बाय x। x का भाग लगा दो तो x प्लस ये आ जाएगा 1/x y स्क्वायर और ये 2a। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से ये मैंने फंक्शन हटा दिया। अभी तक ये कोफिशिएंट था, गुणांक था, तो जैसे ही उसके आगे से फलन हटेगा वो अचर संख्या बन जाएगी। वो अचर संख्या का अवकलन 0 हो जाएगा, माने एक बार अवकलन करने पर ही आपका अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ऑन डिफरेंशिएटिंग एक्स का 1 प्लस 2 1/x जैसा का जैसा, y स्क्वायर का 2y dy dx प्लस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, गुणन नियम लगा रहे हैं, और y स्क्वायर जैसा का जैसा, और 2a का हो गया 0। एक बार फिर समझा दें, x का अवकलन 1 फिर 2, इसमें हमने लगाया गुणन नियम। पहला फलन जैसा का जैसा, y स्क्वायर का 2y dy dx, फिर प्लस 2 और y स्क्वायर जैसा का जैसा, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x वर्ग। बस अब इसका अरेंजमेंट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणा करने पर आपको सवाल की स्थिति बन जाएगी क्या, एक्स वर्ग का गुणा कर रहे हैं, माने एलसीएम एक्स वर्ग ले रहे हैं, जी मान के चलो। तो ये आ जाएगा 4xy dy dx और माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। आंसर आपका लगभग हो चुका है, इसे पहले लिख दो बस। तो 4xy dy dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। आंसर से आप भाई आंसर में उन्होंने ऐसे लिख दिया है, 4xy dy dx प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर को यहाँ लिख दिया है। तो आंसर ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात। हाँ जी, सवाल नंबर 12, इसमें अवकल समीकरण दिया गया नहीं है, ये हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो सवाल क्या है, ऐसे वृत्तों का निकाय जो x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता हो, तो हम त्रिज्या इसमें अपनी तरफ से मान रहे हैं, माना त्रिज्या कितना है इसकी, कैपिटल R। तो जो चीज़ अपनी तरफ से मानी जाती है उसको स्वैच्छिक अचर बोलते हैं। आर यहाँ स्वैच्छिक अचर रहेगा। तो
कुल मिला के ये सर्कल है, एक्स एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पर, और इसकी रेडियस हमने r सपोज कर ली। इसमें पहले आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और हमने जो अपनी तरफ से सपोज किया जाता है x और y के अलावा, वो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। इसी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो समीकरण बनेगा वो क्या होगा। देखो, अगर रेडियस r है तो इसका केंद्र कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा इसका बाई एच पर 0r। ओके, तो वृत्त का समीकरण इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर 0r, केंद्र बोल देंगे इसे हिंदी में, केंद्र, सेंटर 0r एंड रेडियस r। डायरेक्ट लिख सकते हैं वृत्त का समीकरण। तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे होंगे ये इक्वेशन लगभग सवाल नंबर 11 की बन गई है। उसमें दीर्घवृत्त था, इसमें ये वृत्त है ना। तो यहाँ पर स्वैच्छिक अचर r है, यहाँ लिख दो स्वैच्छिक अचर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, माने आपको r को रिमूव करना है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही बार डिफरेंशिएशन करने की परमिशन है। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो वाई स्क्वायर, लगभग मेथड सवाल नंबर 11 जैसा है, 2r y प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2r y। और आप लोग मेथड हमारा समझ ही गए होंगे कि इस गुणांक को मेरे को बनाना है अचर। तो गुणांक को अचर कब बनाएंगे, जब इसमें से फलन हटा लिया जाएगा। तो इसमें y का भाग लगा दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर 1/y प्लस y और ये 2r, यहाँ लिख देना y का भाग लगाने पर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो, इसका गुणन नियम लगेगा x स्क्वायर 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/y स्क्वायर dy dx। ये तो याद कर लो, अपन 1/y माने माइनस 1/y स्क्वायर डिफरेंशिएशन आएगा, फिर y का करेंगे dy dx आएगा, फिर x स्क्वायर का करेंगे 2x और 1/y जैसा का जैसा, इस वाले y का करेंगे तो dy dx और 2r का 0। तो तुम देख रहे हो आप लोग कि यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो चुका है, एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है। अब आपका केवल अरेंजमेंट है। आप ऐसा करो, y स्क्वायर का इस समीकरण में पूरे में गुणा कर दो, y स्क्वायर का गुणा, y स्क्वायर का मैं गुणा कर दूंगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर dy dx और किसका, माइनस का, और इसमें मैं y स्क्वायर का इंटू करूंगा तो यहाँ बचेगा प्लस का 2xy और 2xy है ना, केवल बस dy dx इसके साथ नहीं है, प्लस y स्क्वायर dy dx इक्वल टू 0। ठीक है, dy dx कॉमन लेके लिख दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, माइनस का इंटू भी कर रहा हूँ, चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते, इसे प्लस का कर देना, इसे माइनस का कर देना, इसे माइनस का कर देना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस का 2xy इक्वल टू 0। अब आंसर शीट में आंसर तो यही होना चाहिए, थोड़ा बहुत टर्म इधर उधर होंगे। अब आंसर शीट में इन्होंने आंसर दिया है डी वाई डी एक्स, 2xy को इधर ले गए हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वो हम जब कर सकते हैं जब हमें आंसर पता हो, और जब हमें आंसर नहीं पता हो तो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत होगा ही नहीं।
सवाल नंबर 13, वो भी ऐसा ही है। ऐसे वृत्तों का समीकरण बनाइए, माने फैमिली ऑफ सर्कल्स बनाओ जिनके सेंटर्स लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3। माने ऐसे वृत्तों का समीकरण बनाइए जिनका केंद्र वाई अक्ष पर आता हो और त्रिज्या इसकी 3 दे दी गई है। मतलब त्रिज्या अब दे दी गई है, ओके, त्रिज्या r बराबर 3, तो ये लिखेंगे अपन दी गई है, ठीक है। हाँ, वृत्त ऊपर भी बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो रिमूव होगा ही होगा, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर त्रिज्या हमने 3 मान ली, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 3 है। ये सेंटर को C नाम दे दो, ये सेंटर पता लगाते हैं, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो ध्यान से, इसका केंद्र C क्या होगा, केंद्र होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब इस दूरी को मैं कुछ a मान लेता हूँ, चलो a मान लो, तो ये सेंटर हो जाएगा इसका 0a+3, ओके। वाई एक्सिस पर x तो क्या होगा 0, और y माने ये वर्टिकली डिस्टेंस कितना चल रहा है a+3, ऊर्ध्वाधर दूरी अपना y निर्देशांक के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा केंद्र हो गया a+3। हाँ, यहाँ लिखना पड़ेगा a, यहाँ स्वैच्छिक अचर है, तो यहाँ पर हमने केवल एक ही स्वैच्छिक अचर का यूज़ किया है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट का यूज़ किया है, तो आप एक बार ही डिफरेंशिएट करके फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ओके। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। वृत्त का समीकरण होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वेशन में लिख देता हूँ, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर। ये 11वीं क्लास में कॉनिक सेक्शन में तुम लोगों ने वृत्त पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा होगा। सर्कल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक समीकरण है वृत्त का, जिसका केंद्र एच के रहता है और त्रिज्या आर रहती है। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, उसी फॉर्मूले का मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है। तो हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो y माइनस, अगर कन्फ्यूज हो रहा हो तो ऐसे लिख लो, चलो। तो y प्लस a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। कंडीशन हमारे साथ वही है, एक बार ही इसका अवकलन करना है, प्राचल को हटाना है, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। अब हमारी कोशिश है कि एक बार अवकलन करें तो ए नहीं रहना चाहिए सवाल में। देखो कैसे नहीं रहता, देखते चलो। इसका पहले तो ऐसा करते हैं, y प्लस a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स का। थोड़ा अलग मेथड, होल स्क्वायर ऊपर नहीं करते भाई। अपना टारगेट है एक बार डिफरेंशिएट करें, ए को कांस्टेंट बनाना है। अभी तो ये फंक्शन है, तो बाय a प्लस 3 स्क्वायर रूट कर दो, तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, हमने बना लिया उसको, a को कांस्टेंट अचर संख्या बना लिया। अवकलन करेंगे इसका 0 होगा, बस अवकलन सही सही कर देना, ठीक है। तो यहाँ ऑन डिफरेंशिएटिंग y का dy dx प्लस a का 0, 3 का 0, मतलब कुल मिला के a तो हमारा खत्म हो गया, रट्टा खत्म। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको PFA रूल पता है ना। PFA रूल में पावर फंक्शन एंगल, तो यहाँ पावर है स्क्वायर रूट x और फंक्शन है आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एंगल है नहीं तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे उसको। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स कर दीजिए। तो 1/2 रूट एक्स माने
फंक्शन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम फंक्शन का करेंगे 9 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 माइनस 2x। डिफ्रेंशिएशन सक्सेसफुल हो चुका है, बस अब हमको आंसर मिलाना है। अब आंसर तो मेरे को आंसर शीट से देखना पड़ेगा, लेकिन हम अपने अनुसार आंसर लिख रहे हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, स्क्वायरिंग कर दें या बिना स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दो, रट्टा खत्म। चलो, तो dy dx का होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग करने के बाद ये पोजीशन बनती है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी इसी फॉर्म में होगी। अब वो बात अलग है कि हो सकता है वो इसको इधर ले आए हों। अब कैसे, आंसर आपका आ चुका है, dy dx का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब उन्होंने आंसर क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने बताया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि सर आंसर नहीं मिला, उसकी वजह से मेरे को ये करना पड़ता है। आप ऐसा करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दो। ये डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर को भी मैं इधर ही ले आता हूँ और बाद में माइनस का इंटू कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर सीट में आंसर है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अगर इस आंसर को यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं हो सकता। ओके, चलो।